आइए, वक्त है पिक ऑफ द डे का। स्वागत किया जाए सारे के सारे एक्सपर्ट्स का। सेडानी साहब, सुप्रभात, स्वागत आपका भी। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। पिक ऑफ द डे के लिहाज से वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है वो है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स आपको टारगेट अगर शॉर्ट टर्म या आज का रखना हो तो 580 के करीब का रखेंगे। लंबे थोड़ा सा पोजिशनल अगर ध्यान दे तो 600 रुपए भी आ सकते हैं इंडियन होटल्स में। 200 प्लस होटल्स, 85 नई होटल्स आने की पाइपलाइन है, जिसमें से ताज और विवांटा दोनों के पाइपलाइंस है जो नए होटल्स आने वाले हैं। तीसरे तिमाही के नतीजे 7 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के जोरदार नंबर्स देखे गए और ओवरऑल जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है जो आने वाले हैं उसमें से काफी अच्छा ग्रोथ आ सकता है इंडियन होटल्स को। नेक्स्ट 2 साल में हम मानते हैं कि 14.7% का सीएजीआर ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं इंडियन होटल्स में। और लक्षद्वीप में भी आने वाले कुछ समय में, मतलब 2 साल में होटल्स की वहां पे ताज होटल्स आ जाएंगे। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मानते हैं इंडियन होटल्स आज का जो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 580 और पोजिशनल टारगेट होगा 600 का। ओके, 500 से 602 लक्ष्य के लिए करें खरीदारी इंडियन होटल्स में। मूल्य शेष सेक्टर पर सिद्धार्थ जी। किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिद्धार्थ जी एक बार इस पर आपकी राय लेना चाहूंगा। 300 हॉस्पिटल का बेड थाने में शुरू कर रही है, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट में निवेश किया जाएगा। अगले 1 साल में यह प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होना चाहिए। एक बार किम्स पर अपनी राय दें सर। बिल्कुल दीपांशु, एक समय पे हम डेफिनेटली रेकमेंड करते थे, उसके बाद हमारे टारगेट्स भी हासिल हो चुके और किम्स आज के तारीख में कोई एक्टिव टारगेट्स नहीं है, बट बहुत ही अच्छा प्लान, बहुत ही अच्छी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इनके बेड्स है। अब एक्सपेंशन महाराष्ट्र और दूसरे नेबरिंग स्टेट्स में कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि हेल्थ केयर स्पेस में किम्स एक रीजनल प्लेयर से अब पैन इंडिया प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। एक नेगेटिव कुछ हफ्तों पहले जो आया था, देखो पूरे ही हेल्थ केयर होटल स्पेस में, जहां पे कोर्ट की रूलिंग आई थी कि बहुत ज्यादा प्राइजेस लिए जा रहे हैं, तो वहां पे कुछ कर्व या कुछ नए लॉ आने चाहिए। तो ये एक छोटा सा नेगेटिव हो सकता है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जिस हिसाब से मेडिकल टूरिज्म चल रहा है, जिस हिसाब से एक्सपेंशन है बेड्स का, किम्स अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, किम्स ले रखा है तो बिल्कुल बने रहिए, ये आपके लिए सिद्धार्थ जी की राय आ रही है। स्टॉक में भी आज एक्शन आपको अच्छा आते हुए दिख सकता है। आईटी एक बार इस पर भी रखनी है नजर। एक बार सिद्धार्थ जी से राय लेनी है। सिद्धार्थ जी, कल और परसों एक्चुअली आईटी का थोड़ा सहारा बाजार को जरूर मिला है, बट आज सीएलएसए की नेगेटिव रिपोर्ट आई है और लार्ज कैप आईटी पर स्पेशली विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस, एलटीआईएम, इन चारों पर उनकी सेल रेटिंग उन्होंने रीआइटरेट करी है। हालांकि आईटी में रिसेंटली अच्छा मोमेंटम हमें जरूर दिखा है। आपकी क्या राय है सर? ठीक है दीपांशु, आईटी लार्ज कैप स्टॉक में हम भी उतना कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव व्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे टीसीएस के भी टारगेट हो चुके थे, इन्फोसिस भी हो चुके थे। तो हमें पहले से पिछले 3 से 4 क्वार्टर से हम ज्यादा पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ मिड कैप्स, और मिड कैप्स ने परफॉर्म भी किया है नतीजों के लिहाज से और प्राइस परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आईटी मिड कैप ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है आने वाले 3 से 6 महीने के लिए, रादर देन लार्ज कैप। और अगर मिड कैप में कोई स्टॉक अगर ध्यान देना हो तो उसमें से हो सकता है मास्टेक, सायंट, ये कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जिसके ऊपर हम फोकस काफी रख रहे हैं। सायंट, मास्टेक, जहां पे एक अच्छा रुझान रह सकता है। तो आईटी मिड कैप भी पॉजिटिव रह सकता है। ओके, तो आईटी मिड कैप पॉजिटिव रह सकता है, वहां पर ज्यादा फोकस करिए, ना कि कुछ लार्ज कैप नेम्स पर, जहां पर हमने कल तो ऑफ कोर्स बड़ा एक्शन देखा ही था। सिद्धार्थ जी, नजर है पूरे एक्शन में। लाइफ इंश्योरेंस में थोड़ी दोनों तरफ की मूव है, हालांकि यूबीएस की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। कोई लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक जो आपके रेडार पर है आज के लिए सर? देखिए दीपांशु, एलआईसी मुझे लगता है कि एक काफी बेहतर विकल्प रह सकता है लाइफ इंश्योरेंस में। जेएफएम का महीना है तो डेफिनेटली ये क्वार्टर का रिजल्ट काफी स्ट्रांग रह सकता है। प्राइवेट में एचडीएफसी लाइफ मुझे लगता है कि एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस जनरल इंश्योरेंस से काफी बेहतर लग रहा है, जिसमें से एलआईसी और एचडीएफसी लाइफ। ओके, तो ये है आपके लिए एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ, यहां पर रखिएगा नजर। आइए बढ़ते आगे, और अब बिगुल का वक्त है। किसकी है रिक्वायरमेंट भूल गया, सिद्ध सेडानी साहब की तरफ से सुपर सिद्ध। जी सेडानी साहब बताएं सर।
अनिल जी, पीएसयू बैंकिंग स्पेस मुझे काफी बेहतर लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रिकवरी रह सकती है। वो है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक जिसका प्राइस अभी 145 के करीब है, इस पे खरीदारी कर सकते हैं। 150 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 166 का पोजिशनल टारगेट रह सकता है यूनियन बैंक पे। 8.6 लाख करोड़ के टोटल बैलेंस शीट साइज है। जीएनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, काफी अच्छे शार्पली इंप्रूव हुए हैं। लोन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, जो 7% क्यूक्यू ग्रो कर रहे हैं, सस्टेनेबल है। इनका आरओए जो 1% के करीब है, और Q3 का जो लोन ग्रोथ देखा गया था वो 14% था, और मुनाफा 60% से बढ़ा था। तो क्रेडिट ग्रोथ जो मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है आने वाले समय में, वो पीएस जो इनके पीएसयू के पीएस है उनके मुकाबले बेहतर रह सकता है, और रिटर्न ऑन एसेट भी एक स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो यूनियन बैंक मुझे लगता है कि 150 के शॉर्ट टर्म टारगेट और 166 के पोजिशनल 3 महीने के टारगेट्स आप देख सकते हैं। ओके, तो यूनियन बैंक है आपके लिए खरीदारी करने की राय। छोटा टारगेट 150, मीडियम टारगेट 166। सेडानी साहब को है पसंद। आइए एक राय जरा सिद्धार्थ जी की भी ली जाए इन पर, तेल कंपनियों पर। सिद्धार्थ जी, लेना है, देना है, या सिर्फ देखना है? देखिए अनिल जी, जो कटौती हुई है वो प्राइस इन हो चुकी है प्राइस में, तो मुझे लगता है कि यहां से बहुत बड़ी गिरावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अभी भी काफी रिलेटिवली चीपर है कंपेयर टू अदर पीएसयूज। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे अगर आपको बेचने की तो कोई राय नहीं रहेगी। यहाँ पे डेफिनेटली अगर एक आध दो दिन के लिए आपको स्टॉर्म को ठंडा होने देना चाहिए, अगर प्राइस इन में और करने देना चाहिए तो हो जाए। बट ओवरऑल मैं मानता हूं इसमें पॉजिटिविटी रह सकती है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि और कटौती होने की कोई गुंजाइश है। और ग्लोबली कच्चा तेल अभी काफी स्टेबल है, तो यहाँ पे भी मुझे कोई बहुत बड़ा स्पाइक नहीं दिखता है। तो ओवरऑल अगर आपने ले रखा है तो पैनिक ना करें, वेट एंड वॉच रखें। बिल्कुल पैनिक मत करिए, वेट एंड वॉच करिए। बट आज वैसे प्रेशर में आ रही है ओएमसी। जरा एक बार सिद्धार्थ सेडानी साहब की भी राय ली जाए स्ट्रेस टेस्ट पर। सेडानी साहब, जो नतीजे आ रहे हैं पहले स्ट्रेस टेस्ट के, कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए अनिल जी, ये तो एक क्योंकि किस पे कौन से म्यूचुअल फंड की कहां पे क्या होल्डिंग है और उसके डेप्थ क्या है, उसके ऊपर पूरा स्ट्रेस टेस्ट किया गया है। बट मैं मानता हूं कि ये जो स्ट्रेस टेस्ट आ रहा है ये डेफिनेटली एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एक मतलब टेंशन देगा मार्केट को कि भाई 15-15 दिन, अगर 20-20 दिन 25% पोर्टफोलियो निकालने में लगेगा तो डेप्थ इनके जो स्टॉक्स में है वो कम है। हाउएवर मैं मानता हूं कि ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, स्टिमुलेशन किया गया है, सिमुलेशन वाला स्ट्रेस टेस्ट है। एक्चुअली इन रियलिटी क्या होगा वो देखना बहुत जरूरी होगा। सिमुलेशन में तो क्या है कि एक तरीके से वो एल्गो में जैसे बैक टेस्टिंग डेटा किए रहते हैं उस हिसाब से होता है। तो मैं मानता हूं कि रियलिटी में कुछ और ही हो सकता है। तो ये जो डेटा है ये डेफिनेटली चिंताजनक। ओके, तो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं ये सिमुलेशन वाला है कि ऐसी सिचुएशन आई तो क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा ये देखना होगा। सिद्धार्थ जी, एक मेरा मासूम सा सवाल है, क्यों देखना है आपको ऐसा? एक्चुअल में होगा तो क्या होगा? आपको क्यों देखना है कि कोई फंड 25-50% बेचा है? मरवाओगे आप तो? नहीं बिल्कुल अनिल जी, ऐसा दिन ना आए। हाँ, वही तो बताए आप कि ऐसा स्ट्रेस का दिन ना आए। मैं तो वो तो एक्चुअल में देखना पड़ेगा, तो क्यों देखना है? नहीं मैं बोल रहा हूं कि अगर उस हिसाब से सिचुएशन आई तो कैसा रहता है, बट वो सिचुएशन कभी ना आए, वही चाहता हूं। बस आप ठीक है, और इफ और बट लगाते रहे बीच में। हम तो टेंशन में आ गए। मैंने सिद्धार्थ जी क्या क्या देखना चाहते हैं ये? अब 50% कोई फंड भेज जाए तो सोचो क्या होगा मार्केट में, सोचो। और सारे आ जाए तो क्या होगा? लेगा कौन? कोई नहीं लेगा कौन? आइए सिद्धार्थ जी से ली जाए उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। सिद्धार्थ जी बताएं सर। दीपांशु, ये भी ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, एंड्योरेंस टेक। एंड्योरेंस टेक पे खरीदारी की राय है। लंबे समय का टारगेट रख सकते हैं 2100 रुपए का, 2100 का। विद डिस्क्लेमर, मई 2021 से ये हमारे क्लाइंट को हम रेकमेंड कर रहे हैं निचले लेवल से। अब कंपनी एल्यूमिनियम डाइकास्टिंग बनाती है, साथ ही साथ में अगर आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल के जो अलॉय व्हील्स होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। सस्पेंशन ब्रेकिंग सॉल्यूशंस देती है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को। 40% का मार्केट शेयर है इनके फ्रंट फॉक्स में। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स है, परफॉर्मेंस ड्रिवन स्ट्रॉन्ग है, और टू व्हीलर सेगमेंट में भी काफी अच्छा अपना पार्ट सप्लाई और योगदान देती है। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, और मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 18% आय और कामकाजी मुनाफा 24% सीएजीआर से ग्रो हो सकता है आने वाले समय में। प्रीमियम सेगमेंट जो ईवीज में होते हैं उसमें भी एक अच्छा खासा सप्लाईज होती है। तो एंड्योरेंस टेक ऑटो एंसिलरी की कंपनी 2100 रुपए के लंबे समय का टारगेट है।
ओके, तो एंड्योरेंस टेक यहाँ पर आपको रखनी है नज़र 2100 के टारगेट के लिए, यहाँ पर फोकस करके चलिए। अच्छा एक्शन में ये स्टॉक आपको बनते हुए दिख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश सर और जय ठक्कर साहब, आपका एसपीएल के लिए धन्यवाद। हमारे बाकी सारे मेहमानों का, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सचिन जी और साथी पालिया साहब, आपका भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। क्लोजिंग शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले ये फिलहाल विदा लेने का वक्त है। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शुरुआत। आइए, जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.